इंडिया में आप टीचर से लेकर के तो स्टूडेंट तक किसी से भी पूछ लो, किसी को भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं है। ऑलमोस्ट हर बड़ा क्रिएटर इस पर अपना एक वीडियो बना चुका है, इंक्लूडिंग मी। और अपना एक फैशन सा बन चुका है कि एजुकेशन सिस्टम पर वीडियो बनाओ, उसे गालियाँ दो, उसे जलील करो और व्यूज़ छाप करके चले जाओ। लेकिन आज की इस वीडियो का हमारा पर्पस है सॉल्यूशन पर। आज हम बात करेंगे कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा देश है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि इस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है और इसका वर्स्ट। पहला जो पैरामीटर है वो है स्ट्रॉन्ग टीचर एंड स्टूडेंट रेशो, यानी कि कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर 40 से 50 बच्चों पर कई बार एक टीचर होता है। अब जिस भी कंट्री का ये रेशो जितना कम होगा, उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिकल लर्निंग ओवर रट्टा। एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिर्फ रट्टा मारना। तीसरा पॉइंट है अपडेटेड करिकुलम। आप देखोगे कि पहले कुछ इस तरह के फ़ोन चलते थे और आज कुछ इस तरह के फ़ोन चलते हैं। पहले कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती थी और आज कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती है। लेकिन आप क्लासरूम देखो पहले और आप क्लासरूम देखो अब, कोई फ़र्क नहीं है। आप सिलेबस देखो पहले और अब, कोई फ़र्क नहीं है। जो करिकुलम है वो मॉडर्न नीड्स, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी के बेस पर होना चाहिए। ज़माना तो बदलता है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन सभी के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। इंडिया में आज भी ज़्यादातर लोग एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फीस ही इतनी ज़्यादा है। और ये पैरामीटर ये कहता है कि बेस्ट सिस्टम वो होगा जहाँ पर एजुकेशन सभी के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। फिफ्थ पॉइंट है फोकस ऑन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर और उनके इमोशंस पर ध्यान दे, ना कि उसकी पूरी जिंदगी को टेंशन से भर दी जाए। सिक्स्थ पॉइंट है इनकरेज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ थ्योरी पर ध्यान ना दे करके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। और सेवंथ पॉइंट है किसी भी स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए उसे अपना सब्जेक्ट और अपना करियर पाथ चूज करने की। अब ये तो थे वो फैक्टर्स जो कि किसी भी सिस्टम को बेस्ट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट में जो कि किसी भी सिस्टम को सबसे घटिया बनाते हैं। पहला पैरामीटर आउटडेटेड सिलेबस। दूसरा है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना एग्जाम पर और मार्क्स पर। तीसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होना। फोर्थ है अनक्वालिफाइड और अनमोटिवेटेड टीचर। हमारे यहाँ पर 12th पास करने के बाद में कोई भी टीचर बन जाता है और एक टीचर को कई जगहों पर मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव। कई बार कई सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ अमीरों को मिल जाती है और बाकियों के लिए एक लिमिट लग जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है सभी को एक जैसा पढ़ाना और सभी को एक ही अंदाज में पढ़ाना, जबकि हर बच्चा एक अलग होता है। सेवंथ पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज की कमी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि दुनिया पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो चुकी है, लेकिन क्लासरूम तब भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही है। एट्थ पॉइंट नो स्किल बेस्ड लर्निंग। आप याद करो आपके स्कूल के सिलेबस में से कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर ली है। मैंने अपनी लाइफ में सारी जो स्किल है वो स्कूल लाइफ के बाद में डेवलप करी है। और लास्ट पॉइंट नो फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। जिस सिस्टम में स्टूडेंट की एंजाइटी, उसके स्ट्रेस, उसके डिप्रेशन, उसके टेंशन को इग्नोर किया जाता है, वो सिस्टम सबसे ज़्यादा बेकार माना जाता है। तो ये तो हमने बात की उन फैक्टर्स के बारे में जो कि किसी भी सिस्टम को बेस्ट और वर्स्ट बनाता है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसका सिस्टम सबसे बेस्ट है, और वो है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर बच्चे स्कूल जाकर भी बोर नहीं होते। फिनलैंड में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के बेस पर जज नहीं किया जाता। और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 16 साल तक की उम्र में किसी की भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होती। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा। वो टीचर खुद कर लेता है बच्चों को देख करके, उसके लिए एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बचपन से ही हर क्लास में साल में कई सारी एग्ज़ाम्स होती है और तब से ही हमारे माइंड में स्ट्रेस और एंजाइटी का जो एक जहर है ना, ये तब से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होती। एक और पॉइंट है फिनलैंड में टीचर होना यानी कि राजा बनना, क्योंकि फिनलैंड में टीचर बनना डॉक्टर और इंजीनियर बनने से भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर हर टीचर के पास में मास्टर डिग्री होती है और उसे पूरी फ्रीडम दी जाती है, जैसे वो पढ़ाना चाहता है वैसे पढ़ाए। और फिनलैंड के एक टीचर की एवरेज सैलरी होती है 3 लाख रुपए पर महीना, जो कि USA से भी ज़्यादा है। एक और पॉइंट है होमवर्क। वो क्या होता है? वहाँ के बच्चों को बहुत ही कम होमवर्क दिया जाता है। उनका मानना ये है कि स्कूल ही काफ़ी है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि स्कूल के बाद में बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, गेम खेलेंगे, अपनी हॉबी को टाइम देंगे। अगर उस स्कूल के बाद में भी पढ़ाई करेंगे तो फिर उनके पास टाइम बचेगा कहाँ से। एक और पॉइंट आता है स्कूल टाइम इज इक्वल टू
चिल मोड। इंडिया में और वर्ल्ड में बच्चे 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं और उसके बाद में फिर ट्यूशन में और उसके बाद में फिर घर बैठे बैठे होमवर्क करते रहते हैं। लेकिन फिनलैंड में बच्चे 4 से 5 घंटे स्कूल जाते हैं और बीच में भी ब्रेक्स होते हैं। फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर इतने कम घंटे बिताने होते हैं किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में। एक और बड़ा पॉइंट है कि फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होते, यानी कि हर बच्चे को सेम तरह की एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी। और जैसा कि हमने बात की थी कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक कि कॉलेज भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। और फिनलैंड का अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो वो है 100%, यानी कि यहाँ का हर एक इंसान पढ़ा लिखा हुआ है। और अगर आपको ये लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ होगी, विदेशों में तो सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो यूएसए का जो लिटरेसी रेट है वो है 75 to 80%। अब आप समझ जाओ कि फिनलैंड की क्या पावर है लिटरेसी रेट में। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है। आप स्कूल की टाइमिंग कम कर सकते हो। 6-7 घंटे बाद भी अगर पढ़ाने के बाद में बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पर टीचर्स में कमी है। तो स्कूल टाइम थोड़ी कम करो, होमवर्क थोड़ा कम करो, प्रेशर थोड़ा कम दो। हर महीने टेस्ट, साल में 3-3, 4-4 एग्जाम्स, ये नहीं होनी चाहिए। और मेन जो फोकस है वो होना चाहिए सिखाने पर। इसके अलावा टीचर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इक्वल एजुकेशन, यानी कि हर किसी को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए, फिर चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट टीचर्स के जो बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वक्त लगेगा और चेंज धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन आएगा ज़रूर। और कुछ जगहों पर इंडिया में ऑलरेडी एक चेंज आ रहा है। कई सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाए, इंडिया में भी कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास में हैं। जैसे कि पंजाब के जालंधर में स्थित एलपीयू यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्योंकि एलपीयू ने एक ऐसा यूनिक सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें उन्होंने सारे फ्यूचर प्रूफ स्किल को स्टूडेंट के करिकुलम में एकदम सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि बच्चे मॉडर्न वर्ल्ड के जो सभी चैलेंजेस है उनके लिए अभी से प्रिपेयर हो सके। और हम हर बार बात करते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। एलपीयू वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है, जहां पर उनके स्टूडेंट के पास में अपॉर्चुनिटी होती है सेकंड सेमेस्टर से ही क्वांटिफाई, कैलवियम एंड गूगल क्लाउड जैसे ग्लोबल जायंट कंपनी के साथ में इंटर्नशिप या फिर लाइव प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एलपीयू नहीं चाहता कि डिग्री लेने के बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन उनके जो स्टूडेंट्स है वो भी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाए। वो चाहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास में रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री लेवल का एक्सपोजर हो। प्लस यहाँ पर नेशनल और ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर के रेगुलर सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड के ब्रिलियंट माइंड से डायरेक्ट मेंटरशिप मिल सके। और हमने पहले एक पॉइंट रखा था आउटडेटेड सिलेबस, तो जहां पर आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्लीटली आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है, वहीं पर एलपीयू अपने करिकुलम को रेगुलरली अपडेट करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहे। सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं बल्कि उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सीख सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने एक इनोवेशन किया है, ओवन करिकुलम, यानी कि अब स्टूडेंट अपनी मर्जी से सिलेबस सेलेक्ट कर सकता है। हम में से कई लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में एक फिक्स्ड करिकुलम पढ़ा है। मान लो हम सीएससी में है लेकिन हमें जावा नहीं सीखना है, क्योंकि हमें जावा ऑलरेडी आता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज करना है तो उसका प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल है। आप एक एग्जाम दो, उन्हें प्रूव कर दो कि आपको ये आता है, पास हो जाओ उसमें, और बस उसके बाद में आप फिर अपनी मर्जी का सब्जेक्ट सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। और ये फ्रीडम हमें देता है एलपीयू। इसके अलावा एलपीयू में कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैकथॉन एंड कोडिंग चैलेंजेस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को ग्लोबली शोकेस कर सके। प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन टेन्यूर में ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ कई सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बेस्ड एवोल्यूशन में काम करके। लेकिन मुझे जो पर्सनली इनकी सबसे यूनिक ऑफरिंग लगती है वो है इनका एक्सट्रीमली स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जहाँ स्टूडेंट्स को अपने ब्रिलियंट आइडियाज को सक्सेसफुल वेंचर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 5 लाख तक की सीड फंडिंग तक मिल सकती है, जिससे डेफिनेटली उनके करियर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे ही एक स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचता है, एलपीयू के कैंपस में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज की जॉब प्लेसमेंट ड्राइव्स शुरू हो जाती है, जिसमें ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड सैमसंग भी शामिल है। एंड एलपीयू ये मेक श्योर करता है कि उनका हर एक ग्रेजुएट एक जॉब के साथ ही कैंपस से बाहर जाए। इनफैक्ट 2023 में एलपीयू यूनिवर्सिटी ने 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देकर एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट पैकेज था वो था 3 करोड़ का। एंड फाइनली ऑल वर्क एंड नो प्ले डेफिनेटली मेक अ जैक अ डल बॉय। सो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ स्टूडेंट के एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रोथ के लिए एलपीयू ऑफर करता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गूगल लैब,
IMAX स्टूडियो, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, एक ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंजेस, लाइब्रेरीज, जिम एंड मच मोर। और शायद इसीलिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन जैसे इंडिया के चैंपियंस LPO के ही एलुमिनीज है। तो अगर आप भी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि 21st सेंचुरी के टेक से भी इमर्जिंग स्किल सीखना चाहते हो, जिन स्किल्स की मॉडर्न मार्केट में सबसे ज्यादा हाई डिमांड है, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट LPO। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एडमिशन लेने के लिए आज ही लिंक पर क्लिक करें एंड आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।